हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन। बच्चों हमें एक रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में। इसमें इनिशियली क्या है कि 2.5 मोल FeNO3 होल थ्राइस का लिया गया है और 3.6 मोल सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 का लिया गया है। अगर 6.3 मोल हमें NaNO3 मिल रहा है तो हमें परसेंटेज यील्ड बतानी है NaNO3 के लिए। तो बच्चों अगर परसेंटेज यील्ड की बात करी जाए, परसेंटेज यील्ड परसेंटेज यील्ड की बात करी जाए तो बच्चों परसेंटेज यील्ड क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100%। ठीक है, मतलब कि NaNO3 का हमें एक यील्ड, एक्चुअल यील्ड तो दे दिया गया है, हमें बेसिकली इसका थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है और इनटू 100% कर देना है। तो हमारा काम है थ्योरेटिकल यील्ड निकालना। अगर बात करें बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड की, तो वो डिपेंड करेगा हमारे लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज होती है बच्चों? अगर हम बात करें इस ही रिएक्शन की, 2FeNO3 whole thrice plus 3Na2CO3 gives Fe2CO3 whole thrice plus 6NaNO3। तो बच्चों अगर थ्योरेटिकल यील्ड की बात करी जाए तो मान लीजिए कि ये, इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं। अगर ये इक्वल क्वांटिटी में मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल होते A और B के, तो क्या होता बच्चों कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। मान लीजिए, अभी हमने कैलकुलेट नहीं करा है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए कि A जो है, A का जो नंबर ऑफ मोल्स है, 2 मोल 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर कुछ कम अमाउंट में मोल प्रेजेंट है। तो जितना मोल A का प्रेजेंट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। B भले ही कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाए, लेकिन A पूरा रिएक्ट होगा। मतलब जो पूरा रिएक्ट हो रहा है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, वो पूरा रिएक्ट होगा और उसी पर, उसी के मोल पर या उसी के अमाउंट पर डिपेंड करेगी प्रोडक्ट का अमाउंट या फिर प्रोडक्ट का मोल। ठीक है, तो मतलब ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट का काम। तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए एक्चुअल में क्या है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है हमें 2.5 मोल इसका, और इसका दिया गया है हमें 3.6 मोल। ठीक है, अगर हम इसका मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करें, मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करें, हम मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसको पर मोल में निकालेंगे ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये 2.5 दिया है, 2.5 तो इस पूरे 2 मोल के लिए। अगर पर मोल की बात करें तो डिवाइडेड बाय 2, इसको भी 3.6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये आएगा 1.25, ये आएगा बच्चों 1.2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यही है। देखिए बच्चों, हर जगह लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का ये बहुत सरल तरीका है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड कर दीजिए उनके स्टोइशियोमेट्री से। तो जो भी नंबर ऑफ मोल जो जो कम होगा वो डिफाइन करेगा, वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और वही डिफाइन करेगा कि प्रोडक्ट का जो मोल है या प्रोडक्ट का अमाउंट है वो कितना बनेगा। अब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? Na2CO3, Na2CO3 है बच्चों। तो हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि यहाँ पे एक चीज देखिए, जब यहाँ पे 3 मोल था 3 मोल Na2CO3 था, तो ये 6 मोल NaNO3 बना रहा था। यही बात है।
और जब ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बना रहा है। ठीक, 1 मोल पे 2 मोल बना रहा है, यानी कि 3.6 मोल पर कितना बनाएगा बच्चों? ऑब्वियसली 3.6 इंटू 2 बनाएगा। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Na2CO3। तो 3.6 मोल पे कितने मोल Fe2CO3 बनेंगे, सॉरी NaNO3 बनेंगे, क्योंकि NaNO3 की बात हो रही है। तो 3.6 इंटू 2, यहाँ से हमारा आया ये 7.2 बच्चों। तो ये क्या आ गया हमारा 7.2 मोल। ये आ गया थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमें कितनी दी गई है? 6.3 मोल। 6 पॉइंट, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बच्चों परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगी? 6.3 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 100%, यानी कि 87.5%। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली हमने निकाला है वो पर मोल के हिसाब से हम निकाल के देख रहे हैं कि पर मोल में कितना हमें मिल रहा है, और वहां से हम क्या निकालते हैं? अपना लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात ध्यान रखनी है, ये आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।